टुडे वी डिस्कस द टॉपिक ओसिलेटर। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ओसिलेटर काम क्या करता है। ए सर्किट विच इज़ यूज टू जनरेट एसी वोल्टेज विदाउट एसी सिग्नल। ओसिलेटर हमारे क्या काम आता है? ये एसी वोल्टेज को जनरेट करता है एसी सिग्नल के बिना अप्लाई किए। सेकंड, इसकी डेफिनेशन हम एक और बता सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज ए डिवाइस विच कन्वर्ट डीसी सिग्नल इनटू एसी सिग्नल। ये एक ऐसी डिवाइस है जो अपने को डीसी सिग्नल को कन्वर्ट करके देती है किसमें? एसी सिग्नल में। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके सर्किट डायग्राम के अंदर, तो सर्किट डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। फर्स्ट यूज है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या होता है भाई? डीसी टू एसी कन्वर्जन करके देना। सेकंड, एम्पलीफायर का काम क्या करता है? वेव्स के सिग्नल को एम्पलीफाई करना। उसके बाद इसके अंदर एक मेन चीज़ फीडबैक सर्किट का हम यूज़ करते हैं। फीडबैक सर्किट अपने क्या काम करता है? फीडबैक सर्किट ऐसा काम करता है कि भाई इनपुट हमें सबसे पहले ओसिलेटर के अंदर इनपुट अप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन बाद में हम इनपुट को हटा देते हैं और आउटपुट से हमें इनपुट मिलती रहती है। किसके थ्रू? फीडबैक एम्पलीफायर के थ्रू। तो फीडबैक सर्किट इसीलिए मैंने यूज़ किया है इसके अंदर ओसिलेटर के अंदर। सेकंड, इसकी मैं अगर बात करता हूँ क्लासिफिकेशन के ओसिलेटर की। अब क्लासीफाई कैसे करेंगे ओसिलेटर को? ओसिलेटर अपने वेव फॉर्म के हिसाब से क्लासीफाई होता है। किस प्रकार की वेव को वो फॉर्म करता है उसी के हिसाब से ओसिलेटर क्या करता है? क्लासीफाई होता है। तो ओसिलेटर्स आर क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। ये टू टाइप्स में डिफाइंड होता है। फर्स्ट इज साइनसोइडल और सेकंड इज नॉन साइनसोइडल वेव। तो साइनसोइडल ओसिलेटर्स कौन सा होता है? जिसके अंदर साइन की फॉर्म में हमें वेव मिले। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट जनरेट्स साइनसोइडल ओसिलेशंस ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। जिसके अंदर मेरे को साइन की फॉर्म में वेव मिले वो कौन सा ओसिलेटर हो जाएगा भाई? साइनसोइडल हार्मोनिक ओसिलेटर। दोनों इसी के नाम है। साइनसोइडल भी बोल सकते हैं इसको और हार्मोनिक ओसिलेटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी? नॉन साइनसोइडल। और सेकंड इसका क्या नाम है भाई? रिलैक्सेशन ओसिलेटर। इसका क्या काम होता है? देखो, द ओसिलेटर विच प्रोड्यूस स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव एक्सेट्रा आर नोन एज नॉन साइनसोइडल ओसिलेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ओसिलेटर से मेरे को कैसी वेव मिले, या तो स्क्वायर वेव की फॉर्म में मिले, या ट्रायंगुलर वेव में मिले, या फिर किस में मिले? सॉटूथ वेव में जो वेव मिले उसको मैं क्या कहूँगा? नॉन साइनसोइडल ओसिलेटर्स। देखो मैं आपके सामने अभी दिखाता हूँ। दिस वेव इज माई वेव इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर वेव। यह मुझे दिखाई दे रही है सामने, ये कौन सी वेव है? ट्रायंगुलर वेव। ये सेकंड कौन सी है भाई? स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव और साइनसोइडल वेव मेरे को मिलती है, उसको मैं कौन सा ट्रांजिस्टर कहता हूँ भाई? नॉन साइनसोइडल ओसिलेटर्स। उसके बाद इसके अंदर इसकी मेन बातें आती हैं किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। और सेकंड उसी को हम नाम देते हैं ब्रायक-ओशन क्राइटेरिया। ब्रायक-ओशन क्राइटेरिया के अंदर ओसिलेटर के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। ओसिलेटर का मेन प्रिंसिपल क्या है? देखो, फर्स्ट डायग्राम जो ए डायग्राम दिखा रखा है वहाँ पे मैंने इनपुट V1 अप्लाई कर रखी है। इनपुट का नाम क्या है? VI इनपुट मैंने यहाँ पे लगा रखी है। और यहाँ पे मैंने एम्पलीफायर सर्किट यूज़ कर रखा है। और यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है? फीडबैक, जिसका गेन कितना है? बीटा। और एम्पलीफायर का गेन मैंने मान रखा है कितना? ए। इसका मतलब अगर मैं इनपुट अप्लाई करता हूँ एम्पलीफायर मेरे को, उसके बाद एम्पलीफायर मेरे को उसकी आउटपुट मिलेगी। एम्पलीफायर में आउटपुट मिलने के बाद फीडबैक सर्किट के थ्रू मैंने आउटपुट को दोबारा से लगा दिया उसी टर्मिनल के ऊपर। इसका मतलब डायग्राम जो बी है, बी डायग्राम के अंदर मैंने क्या कर रखा है? विद फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक लगाने का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे एम्पलीफायर इज द सेम, फीडबैक इज द सेम। आउटपुट को ही मैंने किस में जोड़ दिया? इनपुट में। इसका मतलब जो वी इनपुट यहाँ पे हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0। और ये समेशन साइन का मतलब क्या है? आउटपुट को जोड़ना। आउटपुट को मैंने एम्पलीफायर सर्किट के अंदर लगा दिया, जिसका गेन मेरे पास कितना था? ए। और इसका गेन मेरे पास कितना था भाई? बीटा गेन था। ये डायग्राम इसके अंदर सेकंड बात मैंने एक और बात बताई कि पॉजिटिव फीडबैक। देखो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? मेरे को अगर वी आउटपुट के अंदर वेव मिलती है 180 फेज से, इसका मतलब ये अगर वी आउटपुट को मैं फीडबैक के अंदर लगाता हूँ तो मेरे को फिर से पाई का फेज मिल जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव फीडबैक के अंदर या तो 2 पाई का फेज डिफरेंस मिलेगा या फिर 0 डिग्री का। इसका मतलब या तो 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री का फेज अगर मेरे को मिले तो वो ओसिलेटर कौन सी फीडबैक में रहेगा? पॉजिटिव फीडबैक के अंदर रहेगा। इस डायग्राम के अंदर एक और डायग्राम की बात करते हैं। तो फर्स्ट तो इसके अंदर ब्रायक-ओशन क्राइटेरिया क्या निकल के आ गया? इसके अंदर मेरे को यूज़ करना पड़ेगा कौन सा? पॉजिटिव फीडबैक। सेकंड ब्रायक-ओशन क्राइटेरिया मैं निकाल के देता हूँ इस डायग्राम की हेल्प से। और सेकंड ब्रायक-ओशन क्राइटेरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो 1 मिनट के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पे इसको मान लो वी आउटपुट, और वी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी भाई? यहाँ से गेन कितना मिल रहा है अपने को? ए इंटू वी इंटू
ए इंटू वी इन किसकी आउटपुट हो जाएगी, इसकी आउटपुट। इसके बाद इसको फीडबैक के अंदर लगाना है। फीडबैक से जो मेरे को आउटपुट मिलेगी वो मैंने क्या अज्यूम कर ली भाई, 1 मिनट के लिए वी एफ अज्यूम कर ली। अब वी एफ अज्यूम करने के बाद मैंने क्या किया, देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ वी डी की आउटपुट को, वी डी का मतलब ये डायमेंशन वाली आउटपुट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दोनों का जोड़ मिलेगा, किस किस का भाई, वी एफ प्लस वी इन। यहाँ पे वी एफ तो क्या हो जाएगा, जो फीडबैक के हेल्प से हमें मिला है, और वी इन क्या हो जाएगा, जो हमें विदाउट फीडबैक मिला है। अब देखो उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास सारी वैल्यू देखो, वी नोट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वी नोट की वैल्यू मुझे क्या मिली है, ए वी इंटू वी डी। अगर मैं वी डी अप्लाई करता हूँ तो वी डी अप्लाई कब करना है, समेशन करने के बाद दोनों वोल्टेज का। इसके बाद मेरे को नेक्स्ट वैल्यू किसकी मिल जाएगी भाई, वी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बताना, वी एफ की वैल्यू हो जाएगी बीटा, तो गेन हो गया इनका, और आउटपुट इसके अंदर कितनी मिल रही है अपने को, वी नोट आउटपुट मिल रही है। इसका मतलब जो मेरा रेशियो आएगा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट का, वो आ जाएगा ए वी 1 माइनस बीटा ए, ये आउटपुट मेरे पास मिल जाएगी। इसको मैं सेकंड तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी बताना, वी आउटपुट 1 माइनस बीटा ए वी इज इक्वल्स टू वी इनपुट ए वी। अब हमारे पास पता है वी इनपुट यहाँ पे कितनी ले रखी है, मैंने 0 ले रखी है। वी इनपुट 0 लेने का मतलब मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, वी आउटपुट 1 माइनस बीटा ए वी इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये चीज़ 0 होगी या फिर ये चीज़ 0 होगी, वी आउटपुट 0 हो नहीं सकती। इसका मतलब 0 क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस बीटा ए वी इज इक्वल्स टू 0, और बीटा ए वी इज इक्वल्स टू 1। ये क्या आ गई इसके अंदर, ब्रैग क्वेश्चन क्राइटेरिया, और सेकंड में इसको क्या बोल सकता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर। ये मेरे पास यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर मिल जाएगा। इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ इसके साइनसॉइडल या नॉन साइनसॉइडल के टाइप्स के बारे में, तो फर्स्ट थिंग देखो क्या निकल के आती है, टाइप्स ऑफ साइनसॉइडल ऑसिलेटर। साइनसॉइडल ऑसिलेटर के टाइप्स के अंदर फर्स्ट ऑसिलेटर का टाइप कौन सा आता है, विद डैम्प्ड ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन, डैम्प्ड। डैम्प्ड के अंदर देखो क्या करना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है किसके साथ, टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। द ऑसिलेशंस इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीज विद टाइम। इसके अंदर देखो ऑसिलेशंस के जैसे जैसे इंक्रीज होने लग रहा है टाइम, वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। मैंने फिगर में दिखा रखा है इजीली। सेकंड इसके अंदर जो टाइप आता है दूसरा, वो कौन से टाइप का आता है अभी, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब देखो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। कहीं टाइम कितना भी इंक्रीज होता जाओ लेकिन हमेशा एम्पलीट्यूड रहेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये किसके टाइप हो गए अपने पास, साइनसॉइडल ऑसिलेटर्स के अंदर। अब देखो जैसे ही मैंने जब स्टार्टिंग में ऑसिलेटर का डायग्राम बनाया था तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ यूज़ की थी, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्यों यूज़ करते हैं हम, उसका यहाँ पे बता कर रखा है थोड़ा सा। ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो मेरे को पता है कि ट्रांजिस्टर मेरे को कन्वर्ट करके देता है डीसी इंटू एसी सिग्नल। ट्रांजिस्टर कन्वर्ट करके देगा डीसी को किस में, एसी सिग्नल के अंदर। उसके बाद देखो ट्रांजिस्टर ये बेस्ट एम्पलीफायर की तरह यूज होता है, एंड एनर्जी कन्वर्टर। अब देखो ऑसिलेटर के अंदर क्या क्या बनाना पड़ता है मेरे को। सबसे पहले तो एक सर्किट जो आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है, सर्किट के नाम डाल देता हूं मैं, फर्स्ट सर्किट, सेकंड सर्किट, और ये मेरे पास है थर्ड सर्किट। अगर इन तीनों सर्किट्स के अंदर मैं बात करता हूँ तो पहले वाले केस में मेरे पास क्या हो रहा है, देखो इसका नाम मैं देता हूँ 1 मिनट के लिए, टैंक सर्किट। टैंक सर्किट के अंदर मेरे पास क्या क्या है भाई, एक तो L है इंडक्टेंस और C क्या है, कैपेसिटेंस। सेकंड सर्किट मेरे पास किसका है, ट्रांजिस्टर का। थर्ड सर्किट मेरे पास किसका है, फीडबैक का। देखो फर्स्ट सर्किट जो टैंक सर्किट है वो क्या काम आता है, इसके अंदर L इज पैरेलल टू C। L किसके पैरेलल है अपने पास, C के पैरेलल है, कैपेसिटेंस के पैरेलल है, L इंडक्टेंस। उसके बाद सेकंड चीज़ जो अपने पास फ्रीक्वेंसी मिलती है ऑसिलेशंस की, वो फ्रीक्वेंसी किस किस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, L और C की वैल्यू के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। सेकंड चीज़ अगर मैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर किस में यूज होता है भाई, उसको एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल को। थर्ड अगर मैं बात करूँ किसकी, फीडबैक एम्पलीफायर की, तो फीडबैक एम्पलीफायर किसके लिए यूज होगा मेरे पास, ये पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए यूज होगा। और सेकंड थिंग इसके मैं एक और अगर बात करता हूँ, ये फेज डिफरेंस 360 टू 0 डिग्री फेज देने के लिए काम करेगा, या फिर गिव्स पॉजिटिव फीडबैक। ऐसे ही टैंक सर्किट का मैंने पहले ही बता दिया, इट कंसिस्ट ऑफ L connected in parallel with C. The frequency of oscillations depend upon value of L and C. जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशंस की वो डिपेंड करेगी किस पे, L and C पे। सेकंड थिंग क्या है भाई, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर DC टू AC कन्वर्जन करेगा सिग्नल का, एंड क्या करेगा, ऑसिलेशंस को एम्पलीफाई करेगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में, ऑसिलेटर्स के क्या क्या टाइप होते हैं, कोलपिट ऑसिलेटर, डिफरेंट टाइप्स इसके डिस्क्राइब करेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में।